कानपुर में एक बार फिर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली, जहां एक कलयुगी फूफा ने अपने ही भतीजे और उसकी पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी 2 नाबालिग बेटियों को अनाथ कर दिया। दरअसल कैंट थाना अंतर्गत बदलीपुरवा इलाके में 44 वर्षीय रिक्शा चालक राम कुमार अपनी पत्नी सपना व फूफा राम नारायण और 2 बेटियों के साथ रहता था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह राम कुमार और उसके फूफा से कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए फूफा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उन दोनों की चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली 28 वर्षीय मोनिका दोनों पति पत्नी को बचाने के लिए पहुंची। इस बीच वो भी आग की चपेट में आ गई। तो वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फूफा राम नारायण मौके से फरार हो गया। आसपास के पड़ोस के लोगों ने आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सपना की हालत को गंभीरता से लेते हुए उसे हैलट रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आई मोनिका और राजकुमार का इलाज उर्सला अस्पताल में हो रहा था। शाम होते होते राम कुमार ने भी दम तोड़ दिया। अभी भी मोनिका जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं इस घटना के बाद से लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में इधर उधर दबिश दे रही है। तभी उसने घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल उसने बताया कि वो जाजमऊ के बाजितपुर इलाके में रहता था। 20 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद मृतक राम कुमार ने अपने फूफा को अपने घर में पनाह दी, लेकिन उनका आरोप है कि भतीजे ने बहाने से उसकी प्रॉपर्टी और पैसे हड़पने के बाद से राम नारायण लगातार बदले की भावना से अपने भतीजे को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पेट्रोल इकट्ठा करता रहा और मंगलवार की सुबह मौका मिलते ही उसने इस जघन से अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज दिनांक 16 मई 2023 को थाना कैंट के बदलीपुरवा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। फील्ड यूनिट और सर्विलेंस टीम्स को भी बुलाया गया और टीम्स बनाकर आसपास के क्षेत्र में सर्च को स्टार्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को भी पकड़ लिया गया। इलाज के दौरान एक पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और पीड़ित पक्ष से प्रार्थना पत्र लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई करी जाएगी। मौके की पूछताछ से यह पता चला है कि दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार थे और आपसी कोई रंजिश को लेकर इनमें वाद विवाद था। आगे की कार्रवाई प्रार्थना पत्र के अनुसार करी जाएगी। परिवार के भीतर कानपुर के कैंट क्षेत्र में ये बड़ी हृदय विदारक लोमहर्षक घटना घटी है और 30% और 40% जले अवस्था में 2 लोगों को भर्ती कराया गया है। एक की मृत्यु हो गई है। 72 वर्षीय वृद्ध जो कि उनके फूफा लगते हैं, उन्होंने यह घटना कारित की है। इसके साक्ष्य और प्रमाण वहाँ पे उपलब्ध हैं। उनको तलाशा जा रहा है कि वो कहाँ चले गए और ऐसा उन्होंने क्यों किया, उन्होंने पेट्रोल डालकर वहाँ आग क्यों लगाई और पूरा सर्कमस्टांसेस घर के भीतर किस तरह का हुआ, कैसा हुआ, बाकी चीज़ें और क्या हैं, वो सारी चीज़ें फॉरेंसिक यूनिट भी वहाँ पे है, वहाँ पे पुलिस टीम भी है। इन्वेस्टिगेशन भी हम एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ और सामान्य प्रशासन के साथ जो लोग इस संदर्भ में इस पूरी घटना में जले हुए हैं उनके ट्रीटमेंट का भी हम काम कर रहे हैं। देखो, ईएमओ साहब ने बताया है कि लगभग 40 से 45% का जला हुआ है। 35 साल की उम्र है, मोनिका नाम है और भर्ती करके इलाज शुरू किया गया। सर्जन को बता दिया गया है, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाने की उम्मीद है। अभी क्या लग रहा है, कैसे जली है? कुछ डाला गया है? अब ये तो महिला ने बताया कि किसी ने तेल डाल दिया या कुछ डाल के आग, ज्वलनशील पदार्थ डाल के बाद आग लगी है इसमें। अभी तक क्या कंडीशन में लगी? अभी तो खतरे में है ही, 2-4 दिन में क्लियर होगा।